हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड तमारी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। हमारी यूनिट का नाम है। बेसिकली हम इसको सिंपली हम कहें, शॉर्ट वर्ड में कहें तो पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे, आवर्त सारणी की हम बात करेंगे। इसमें क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके डेवलपमेंट में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने रोल प्ले किए हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी एलिमेंट जो है जिनको ग्रुप और पीरियड के हम अरेंज करेंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्यों पीरियोडिक टेबल ही चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे सिंपली बात करें। पीरियोडिक टेबल का बेसिकली मीनिंग है टेबुलेट अरेंजमेंट ऑफ अ नॉन एलिमेंट्स। जो नेचर में जो भी जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है उन तत्वों का टेबल के फॉर्म में स्टडीज़ करना, टेबुलेट अरेंजमेंट करना क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होती है। अब टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्या बिना टेबल के हम एलिमेंट्स को पढ़ नहीं सकते? क्या दिखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं? तो डेफिनेटली वो दिखने में अच्छे भी नहीं लगते और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो टोटल में एलिमेंट्स की बात करूँ, 118 एलिमेंट्स नॉन हैं। तो 118 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को चुन चुन के गिन गिन के अगर पढ़े तो हमारे लिए उन सभी को पढ़ना, लर्न रखना एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या करती है, इन एलिमेंट्स की स्टडीज़ को इजी बनाती है। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उन एलिमेंट को हम टेबल में आगे हम पढ़ेंगे, ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं उस ग्रुप में रखते हैं। जो एलिमेंट जिनकी एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का बेसिक जो है मेन रोल होता है, क्या होता है, 118 एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना ताकि हम उसको आसानी से उसकी स्टडीज़ कर सकें, ताकि हम उन एलिमेंट्स के बारे में आसानी से समझ सकें, जान सकें। ये होता है इसकी रिक्वायरमेंट, ये उसकी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का बेसिकली मीनिंग होता है टेबुलेट अरेंजमेंट ऑफ अ नॉन 118 एलिमेंट्स। 118 ज्ञात तत्वों का टेबल के फॉर्म में अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है? मैं इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूँ। The tabulate arrangement of 118 elements, that means known elements, tabulate arrangement of known elements। और अभी तक कितने एलिमेंट्स नॉन हैं याद रखना, 118 is known as a पीरियोडिक टेबल, या नोन एज कह सकते हैं, कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। कहाँ जरूरत पड़ी, पर्पस क्या है इसका टेबल में अरेंज करने का, ताकि हम इजीली साइंटिफिक वे से इसके स्टडीज़ कर सकें, ताकि हमारे लिए एलिमेंट्स की स्टडीज़ करना, उसके अध्ययन करना, उसके बारे में जानना समझना हमारे लिए क्या हो, आसान हो, इसलिए टेबल की जरूरत पड़ती है। साइंटिफिक अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हम कह सकते हैं, हमारे लिए सहूलियत हो जाती है एलिमेंट्स को याद करना, 118 तत्वों को याद करना। अब हम यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, दैट मीन्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, पीरियोडिक टेबल हम जो अभी हम किताब में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या अगर हम 17वीं सदी की एंड की बात करें, 18वीं सदी की स्टार्ट की हम बात करें, क्या तभी इतने एलिमेंट थे प्रकृति में?
क्या एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अभी हम स्टडीज़ करते हैं इसी फॉर्म ही था, या फिर नहीं था तो कैसा था, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ अभी हमारे सामने जो दिखती है उसका विकास बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप के रूप में होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ? अगर मैं सिंपली एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन तो करते हैं, 118 तत्व जो है 118 एलिमेंट्स है, इसका हम वर्गीकरण तो करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन तो है पीरियोडिक टेबल। अगर मैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो सबसे फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था लेवोशियर ने किया था। हम ये भी जानते हैं लेवोशियर वॉज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक लेवोशियर। ये भी आपको ध्यान रखना है, रसायन विज्ञान का जनक किसको मानते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोशियर कहते हैं। एंटोनी लेवोशियर फादर ऑफ केमिस्ट्री है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण दिया था, किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। कब दिया था, 1829 में लेवोशियर ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया था। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में, ऑलमोस्ट 31 एलिमेंट उस टाइम थे ज्ञात। हालिया में 19th सेंचुरी की बात करूँ, ओनली 31 एलिमेंट ही नेचर में अवेलेबल थे, ज्ञात एलिमेंट थे। तो उसने लेवोशियर ने क्या किया, जो तत्व ज्ञात थे उन ज्ञात तत्वों को, एलिमेंट्स को, जो 31 एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स को दो पार्ट में, दो कैटेगराइज में उसको कैटेगराइज किया, दो क्लासों में कैटेगराइज किया, मेटल एंड नॉन मेटल। लेवोशियर का क्लासिफिकेशन क्या था एलिमेंट्स का, मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। अगर हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज गिवन बाय लेवोशियर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो फर्स्ट में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करूं, किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। was given by Lavoisier. इसने एलिमेंट्स को, जो हालांकि उस टाइम एलिमेंट कम ही थे, जो भी जितने भी एलिमेंट नॉन थे, अराउंड 31 के एलिमेंट नॉन थे, उसने एलिमेंट्स को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया। जो भी उस टाइम एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासिफाइड किया। तो पहला जो हम वर्गीकरण देखे तत्वों का, किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। और हमें यह भी पता है लेवोशियर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते इसको, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं ये। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि तो फादर ऑफ केमिस्ट्री ओरल की हम बात करते हैं, कभी कभी हमें ये पूछ लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, वेस्ट बंगाल के थे। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो किसको कहेंगे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय कौन थे, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कहलाते थे। और ओरल केमिस्ट्री के फादर की हम बात करेंगे तो कौन है, लेवोशियर है। तो लेवोशियर ने वर्गीकरण किस बेस पे किया था, मेटल और नॉन मेटल की बात है। उस टाइम तत्व कम ही थे, एलिमेंट्स कम ही थे, बस इतना ही ठीक था, ये मेटल होते ही नॉन मेटल होते हैं। लेवोशियर के बाद में हम बात करते हैं किसकी करते हैं। अब देखिए टेबल नहीं आ रहा, मैं पीरियोडिक लॉ की बात कर रहा हूँ। डॉबेर्नियन आते हैं, कौन आते हैं, डॉबेर्नियन। डॉबेर्नियन पीरियोडिक लॉ, टेबल वर्ड अभी तक नहीं आ रहा, मतलब इन्हें टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स अरेंज नहीं किए,
जब ये टेबल वर्ड आएगा तब पता चलेगा कि एलिमेंट को टेबल के फॉर्म अरेंज किया है। अभी ओनली लॉ ही पढ़ रहे हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन में ले रहा हूं, क्या ला रहा हूं, डोबर्नियर ट्रेड्स। और ये ट्रेड दिया था, कब दिया था, 1829 में। उस टाइम में एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट ओनली एंड ओनली कितने थे, 31 एलिमेंट ही नॉन थे। कितने थे, 31 एलिमेंट नॉन थे। तो 31 नॉन एलिमेंट्स है, उसके बारे में डॉबेनियर ने क्या किया। डॉबेनियर ट्रेड लॉ क्या है, कभी को डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डॉबेनियर ट्रेड लॉ क्या है। डॉबेनियर ने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया लिया था वो क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया। और ट्रेड का मीनिंग ये होता है, ट्रेड्स दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रेड्स का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या है, अगर मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ट्रेड्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। थ्री एलिमेंट का ग्रुप। डॉबेनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, एलिमेंट की ग्रुपिंग की, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। और इसमें एलिमेंट के जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप होते, उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, किसके अकॉर्डिंग किया, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, इस बात को लेकर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डॉबेनियर ने क्या किया, जब एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बने, ट्रेड्स का मीनिंग होता है 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। अगर मैं फर्स्ट ट्रेड की बात करता हूँ, एलिमेंट में पहले ट्रेड की बात करता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट ट्रेड ये। डॉबेनियर ने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स इज अरिथमेटिक मीन या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उन्होंने कहा जब एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो मध्य एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार, फर्स्ट और थर्ड जो है उन दोनों का एवरेज रहता है, औसत प्राप्त होता है। जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब मिडिल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड का एवरेज रहता है। देखिए आता है नहीं आता है। अगर मैं लिथियम की, मुझे एटॉमिक वेट किसका पता करना है, सोडियम का करना है, तो क्या लेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। 7 + 39 और डिवाइड बाई 2 करता हूँ, कितना मिलेगा, कितना होगा, 36, 46 अपॉन में क्या आएगा, 2 कर दो, क्या रहा है, 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट हमें पता है कितना होता है, 23 होता है। लिथियम का 7 और ये 23 आ गया, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। ये फर्स्ट ट्रेड है इसका, किसका, डॉबेनियर ट्रेड है। सेकंड ट्रेड उनका क्या बनाया था उन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेकंड ट्रेड। इसमें जो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है इन दोनों का क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। अगर मैं क्लोरीन के एटॉमिक वेट की बात करता हूँ, एग्जैक्ट हमें कितना मिलता है, 35.5 होता है, जिसको 35, 36 कंसिडर कर सकते हैं। और आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 127 होता है। और ब्रोमीन का कितना मिलता है, 80। ब्रोमीन का कितना होता है, 80 होता है। क्या इसको ट्रेड को ये फॉलो कर रहा है, देखिए करके देखिएगा। 35.5 + 127 डिवाइड बाई क्या किया मैंने, 2 कर दिया है, तो इसमें क्या मिलेगा, 0.5, 7 + 12, 51 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट हमें वही मिलेगा, 80 के अराउंड में मिल रहा है। ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, 80 के अराउंड में मिलेगा, ऑलमोस्ट 80 के अराउंड मिल रहा है। थोड़ा बहुत डेसिमल में, पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है,
कैलकुलेशन करोगे तो यही मिलेगा। तो ये भी क्या है, डॉमिनेट ट्रेड को फॉलो कर रहा है। थर्ड जो इसका ट्रेड था वो क्या था, थर्ड डोमिनेट ट्रेड क्या था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट हमें पता है कितना होता है, 40 होता है, और इसका कितना होता है, 137 होता है, 137 होता है। अब स्ट्रोंशियम का देखिए कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना आता है। स्ट्रोंशियम का 88 होता है। अब क्या डोमिनेट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 88 आ रहा है, इसके अराउंड आना चाहिए, मिलता है नहीं मिलता है, देखिए क्या आएगा। तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, 177 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, 8, 8 × 16, 8.5, 88.5 मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसके इक्वली मिल रहा है, लगभग इसके समान मिल रहा है। तो ये क्या है, डोमिनेट ट्रेड। डोमिनेट ट्रेड का मीनिंग होता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अनदर 2 एलिमेंट्स। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग होता है लगभग ही हम बात करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई एलिमेंट्स है प्लस माइनस में थोड़ी सी एरर रह सकती है, लेकिन लगभग उसका जो एग्जैक्ट मास होता है उसके क्लोज ही मिल रहा है। ये डोमिनेट ट्रेड था। अब सवाल में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमिनेट ट्रेड, कौन सा डोमिनेट ट्रेड नहीं है। तो 3 तो एलिमेंट 3 ट्रेड्स ध्यान रखा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, 3 ट्रेड याद रखना है, ओनली 3 ट्रेड्स ही बने थे उस टाइम। बाकी जो 31 एलिमेंट्स है उनके ट्रेड्स बनाने की जब कोशिश की तो वो ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यही डोमिनेट ट्रेड की क्या है, लिमिटेशन है, कमजोरी है। ओनली सर्टेन ट्रेड ही पॉसिबल, ओनली कुछ गिने चुने ट्रेड ही पॉसिबल थे। सभी एलिमेंट जो थे उस टाइम जितने भी ज्ञात थे, ज्ञात कितने थे, गिने चुने ही थे, तो 31 एलिमेंट, तो 31 एलिमेंट सभी ट्रेड को फॉलो नहीं करते हैं। ये डोमिनेट क्या था, ट्रेड और ट्रेड की लिमिटेशन थी। तो लिमिटेशन का मीनिंग यही है, कमी उसकी क्या थी, कमजोरी यही थी, जो उस टाइम जितने एलिमेंट ज्ञात थे सभी ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब डोमिनेट की बाद में हम और चलते हैं, कौन आता है उनकी हम बात करेंगे। हम जो स्टडीज करेंगे डोमिनेट के बाद में सिटी किसकी करेंगे, न्यूलैंड की करेंगे, लेकिन न्यूलैंड से पहले भी लॉथर मेयर साइंटिस्ट थे, वो आए थे, और उनसे भी पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, थोड़ा सा उनका नाम ही याद रखना है, कोई खास उनके बारे में उनका सपोर्ट या उनके जो रूल था जो भी पीरियडिक से संबंधित वो पब्लिश नहीं हो पाने के कारण उनको इतना वरीयता उनको नहीं देते हैं। अगला जो था वो कौन था, चानकोर टॉरस। पीरियडिक लॉ, इसका पूरा नाम था AEBD, AEBND। चानकोर टॉरस, इसने जो लॉ दिया था, क्या दिया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था इसमें। एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था, किसके अकॉर्डिंग किया था, ये अरेंजमेंट कैसा था, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। कोई खास नहीं करना है, ध्यान रखना है, कभी कभार ऐसा दे सकते हैं कि सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का। जो भी उस टाइम एलिमेंट नॉन थे, अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स। और किस पे वर्क कर रहा था, एटॉमिक वेट पे। क्या क्राइटेरिया कंसीडर किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के साथ में उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखा, एटॉमिक मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज वॉल्यूम, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
तो सिलेंड्रिकल वेट में एलिमेंट्स का जो है ये हेलिकल शेप के इस फॉर्म में ऐसे सिलेंड्रिकल बनते हैं का आपको याद रखने की जरूरत नहीं। इस फॉर्म हम कह सकते हैं एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया था। जो एलिमेंट जैसे यहाँ पे मैं क्या लिया है, सोडियम लिया है, तो ये पोटेशियम आ गया, जिनकी प्रॉपर्टीज होती है सिलेंडर में इनकी शेप क्या होती है, सेम मिलती है। यहाँ पे जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, सेम प्रॉपर्टीज रख रहे हैं। तो एलिमेंट को जो सिलेंडर है, सिलेंडर में शेप में क्या है, सेम पोजिशन को ऑक्यूपाई किया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन आ गया। इस टाइप के अरेंजमेंट जो है सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था, किसने दिया था, ABD चॉनकोडेस में। तो खास ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही ध्यान करना है कि सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का और इस फॉर्म में दिया था। और कब दिया था, अगर हम बात करें तो ये जो लॉ दिया था कब दिया था, 1865 में। कब की बात करेंगे, 1865 की हम बात करते हैं। इसके बाद में आता है लॉथरमेयर कर्व। एक और साइंटिस्ट आता है, इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको समझाने के लिए। कौन था, लॉथरमेयर। और लॉथरमेयर ने जो लॉ दिया था, कब दिया था, 1868 में। यह भी किस पे बेसिस था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। कर्व में उन्होंने ग्राफिक के फॉर्म में ऐसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को। यहाँ पे भी कोई खास ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इस फॉर्म में ऐसे अरेंज किया था एलिमेंट को। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सच एस मैंने यहाँ पे सोडियम दिया थी, पोटेशियम आ गया। जो ग्राफ बनाया है, जो कर्व बनाया है, कर्व में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेम पोजीशन लेते हैं। जैसे हैलाइड जो होते हैं क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं हैलाइड की ही बात करूँगा। ये फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आ गया। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे कर्व में, इस जगह पोजीशन पाई। तो यहाँ पे लाइक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को कर्व के अंदर सेम पोजीशन प्राप्त होती है, किसके अकॉर्डिंग, लॉथरमेयर के अकॉर्डिंग। लॉथरमेयर कर्व की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई खास ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बेसिक नॉलेज ध्यान रखना है कि कौन कौन आए थे बीच में। तो यहाँ पे इनका जो पीरियडिक लॉ था वही एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लिया था। एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ये रिपीट करता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, किसकी करेंगे, न्यूलैंड की। कौन आते हैं, न्यूलैंड आते हैं। नाम सुना होगा आपने, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। देखिए अभी तक टेबल वर्ड नहीं आ रहा, हम लॉ ही पढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक एलिमेंट्स को किसी में ने भी टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं किया। अगला हमारा क्लासिफिकेशन कौन है, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड ने जो उस टाइम जितने नॉन एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एलिमेंट कैसे अरेंज किए, एटॉमिक वेट क्राइटेरिया लिया। ये ऑक्टेट लॉ है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ऑक्टेट का मीनिंग यहाँ पता चल रहा है, ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8, ऑक्टेट मीन 8। न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद में क्या उन्होंने प्राप्त किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो एवरी 8th एलिमेंट्स रिपीट देयर प्रॉपर्टीज। जहाँ से आप शुरू करोगे वहाँ से 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिपीट करता है, रिवाइज करता है, उसको ऑक्टेट लॉ बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मैं लिथियम से लेता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। लिथियम के बाद में कौन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन।
फ्लोरीन, फिर कौन आता है, इनर्ट गैस आती है नियोन, हालांकि उस टाइम डिस्कवर नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें मैं लिख देता हूँ, उस टाइम ये इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी। लिखो तो ठीक है, डिस्कवरी नहीं थी तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कौन आता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सोडियम की बात कर रहा हूँ, वो गैस डिस्कवर नहीं थी, MgAl, Si, फॉस्फोरस, सल्फर, Cl, पोटेशियम, कैल्शियम, 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 वाला जो कौन आता है वापस ही रिपीट होता है। फ्लोरीन के बाद में नियोन आती है, क्लोरीन के बाद में आर्गन आती है। उस टाइम ये अक्री गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होती है, उस टाइम डिस्कवरी नहीं थी, जब इनके बारे में पता ही नहीं था तो नाम करना जल्दबाजी रहेगा, अच्छी बात नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे इनको कंसिडर करते ही नहीं हैं। यस, तो ये क्या कहते हैं, न्यूलैंड साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एलिमेंट्स को जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब एवरी 8 एलिमेंट्स रिपीटेड देयर प्रॉपर्टीज। जहां से भी आप स्टार्ट करो, कहीं से भी करो, अगर मैं लिथियम से बात करता हूं, लिथियम की बात करता हूं, यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे कौन आता है, सोडियम। इसका मीनिंग लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी किसकी, लिथियम और सोडियम की। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, देन एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटेड देयर प्रॉपर्टीज। हर एक 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सिमिलर होगा। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो, अगर मैं यहाँ से कार्बन से करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के नीचे कौन आता है, 8वें नंबर पे, कार्बन के बाद 8th नंबर पे कौन आता है, ऐसा ही आता है, सिलिकॉन होता है, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम होगी। कौन कहते हैं, न्यूलैंड साहब कहते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, फ्लोरीन से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन आता है 8वें पे, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहती है। ये न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ है। तो न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ जो है इसको कंपेराइज करते हैं किसके साथ में, म्यूजिकल स्केल जो होती है, म्यूजिकल नोड होता है उसके साथ कंपेराइज करते हैं। कभी कभार ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सा पीरियडिक लॉ होता है, म्यूजिकल नोड या म्यूजिकल स्केल जो होती है उसको फॉलो करती है, उसके साथ कंपेराइज करते हैं, क्या कहेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। म्यूजिकल नोड में क्या होता है, पहला नोड और 8वां नोड क्या होता है, सेम होता है। पहला नोड कौन सा होता है, सारे ग म प ध नि सा, पहला कौन है, सारे ग म प ध नि सा, पहला और 8वां, पहला भी सा है और 8वां भी क्या है, सा है, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, ये कौन है, म्यूजिकल नोड है। तो म्यूजिकल नोड के साथ हम इसकी कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इस पीरियडिक लॉ का अपन क्या करते हैं, कंपेराइज विथ म्यूजिकल नोड, म्यूजिकल स्केल। कंपेराइज्ड विथ म्यूजिकल नोड, म्यूजिकल स्केल कह सकते हैं, नोड कह सकते हैं। स्वर जो होते हैं, स्वर में पहला स्वर और 8वां स्वर होता है, क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे भी हम इसको कंपेराइज कर सकते हैं। अब इनकी कमी की अगर बात करें, लिमिटेशन क्या थी, उनकी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो करता है, कैल्शियम के बाद में जो है बाद के एलिमेंट्स है, कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। फिर अगर एलिमेंट्स को अपन अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन यही था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद में ये फॉलो नहीं करता है। तो इसके लॉ की अगर मैं बात करूं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, then every 8th elements
रिपीटेड देयर प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट प्रत्येक आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब पहला और आठवां एलिमेंट हुए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसकी सिमिलर होगी। हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंसिडर कर सकते हैं। तो गुणों में क्या रखते हैं, समानता रखता है। इसको म्यूजिकल नोड के साथ कंपेराइज कर सकते हैं, तो म्यूजिकल नोड में भी ऐसे ही होता है। सारे गमा पद निशा के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट नोड कौन सा होता है, स्वर होता है, सा होता है। आठवां भी क्या होता है, सा आता है। तो पहला और आठवां नोड क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट क्या मिलता है, समान मिलता है। अगर मैं इसकी कमजोरी की बात करूँ, लिमिटेशन की बात करें, तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, बाकी इन्होंने कुछ अच्छा ही किया, लेकिन इनकी कमजोरी क्या थी, इनकी कमजोरी ये थी कि कैल्शियम के बाद में इस सीक्वेंस को, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे बाकी वाले एलिमेंट। हालांकि गिने चुने कम ही एलिमेंट ज्ञात थे, लेकिन कम में भी इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो न्यूलैंड के बाद में कौन आता है, हम बात करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कौन आता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब टेबल वर्ड यहाँ पे आता है, मेंडेलीव के साथ में आता है। मेंडेलीव से पहले टेबल नहीं आती है, लॉ ही पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलिमेंट है फर्स्ट टाइम टेबुलेट अरेंजमेंट किसने किया था, मेंडेलीव ने किया था। अब हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था, टेबल के रूप में जो क्लासिफिकेशन किया था, किसने किया था, मेंडेलीव ने किया है। कौन आता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कब दी थी, 1869 में। 1869 में। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम जो है 63 एलिमेंट्स नॉन थे। कितने थे, 63 एलिमेंट्स आर नॉन। अठारह की बात करते हैं तो उस टाइम जो है 31 एलिमेंट थे। 31 एलिमेंट से मेंडेलीव तक पहुंचते पहुंचते लगभग डबल एलिमेंट हो गए। तो एलिमेंट की डिस्कवरी क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी। नेचर में एलिमेंट्स की नॉन एलिमेंट जो है ज़्यादा होने लगे। अब ज़्यादा एलिमेंट होने लगे तो इनकी स्टडीज़ करना थोड़ी सी मुश्किल हो गई, कठिनाइयाँ और बढ़ गई हमारे लिए। याद रखना पड़ना, इनके गुणों के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे टेबल वर्ड आ रहा है, फर्स्ट टाइम जो टेबल वर्ड यहाँ पे आ रहा है मेंडेलीव के साथ में। मेंडेलीव के साथ में टेबल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टेबलेट अरेंजमेंट एलिमेंट का किसने किया था, मेंडेलीव ने किया था। फर्स्ट टेबलेट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय मेंडेलीव। तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट टेबलेट अरेंजमेंट किया था इसने। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट जो है क्लासिफिकेशन किया, किसके अकॉर्डिंग किया, एलिमेंट को, एलिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग किया उन्होंने। क्लासिफिकेशन कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसका स्केलेटन क्या है, इसकी रूपरेखा की बात कर रहा हूं। एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाइड किया किसमें, ग्रुप और पीरियड्स में किया। ग्रुप्स एंड पीरियड। टेबल बनाए, टेबल में क्या बनाए, ग्रुप और पीरियड बनाए। अगर मैं मेंडेलिव टेबल की बात करूं, ये ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल रोज होती है, ये ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं, उसको ग्रुप बोला। ये तो होती है वर्टिकल। और पीरियड जो होते हैं कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल आड़े लाइनें ऐसी होती है, ये है हॉरिजॉन्टल।
ये खड़े हैं और ये क्या है, सोई हुई लाइन है, सोई हुई रेखा। रेखा कौन सी, वो रेखा नहीं है, मैं लाइनों की बात कर रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर मैं वर्टिकल कॉलम जो है ग्रुप है, ग्रुप की मैं बात करता हूं तो उसमें कितने ग्रुप थे, टोटल 8 ग्रुप थे। कितने थे, 8 थे। और पीरियड की मैं बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल पीरियड की, ये कितने थे, 6 पीरियड थे। ये आपको ध्यान रखना है कि मेंडेलिक पीरियडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड कितने थे, तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे। मेंडेलिक पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। अब 8 ग्रुप की मैं बात करता हूं, तो 8 ग्रुप में, इन 8 ग्रुप को उसने सब ग्रुप में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। इनको सब ग्रुप में रखा, सब ग्रुप में किसको में रखा, सब ग्रुप ए एंड बी। क्या कहा, ए और बी। यहां पे जो 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप को कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये फर्स्ट ए है, सेकेंड से लेके ये 8th ग्रुप है। फर्स्ट लेके मैं यहां पे लिखा हूं, ये 7th वाला ग्रुप है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से 7 8 ग्रुप बनाए। ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप 1 2 3 से लेके 8 तक उन्होंने क्या बनाया, टोटल 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप को लेबल उन्होंने ऐसे किया, रिप्रेजेंट ऐसे किया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप को उसने ए और बी में डिवाइड किया। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड ए, सेकेंड बी, 7th ए, 7th बी। जो 8 ग्रुप दिए, 8 ग्रुप में ग्रुप 1 से लेकर 7 तक, ग्रुप 1 to 7 तक सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया। बट ध्यान ये रखना है कि 8वें ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव पीरियडिक टेबल। मेंडेलिव पीरियडिक टेबल में कौन से ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, तो क्या कहेंगे, 8th वाला ग्रुप है, 8वां ग्रुप है, 8वें ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। ग्रुप 1 से लेकर 7 तक को मेंडेलिव ने सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, 7th ए, 7th बी। लेकिन 8वां ग्रुप है, उसको सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना। मेंडेलिव पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, 6 पीरियड है। आधुनिक जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें अलग बात है, यहाँ की अलग बात है। सबसे फर्स्ट टाइम टेबल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट टेबलेट फॉर्म में किसने किया, मेंडेलिव ने किया। अब मेंडेलिव ने अरेंजमेंट एलिमेंट का जो किया, उसका बेस क्या था, मैं पीरियडिक लॉ की इसकी बात करूं तो क्या था, एटॉमिक वेट। ये जो पीरियडिक टेबल है किस पे बेस्ड थी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के साथ साथ उन्होंने कंपेराइज किया उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसका प्रिंसिपल है, इट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक पीरियडिक लॉ दिया। वो लॉ क्या है उसको ध्यान रखना है। When elements are arranged in the increasing order of physical and chemical properties, then when elements are arranged in the increasing order of atomic weight या atomic mass, then the physical and chemical properties are periodic function of their atomic weight. पीरियडिक फंक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे जैसे एलिमेंट के एटॉमिक वेट में वेरिएशन आती है, परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो उस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, परिवर्तित होती है, चेंज मिलती है। इसका पीरियडिक लॉ क्या था, पीरियडिक लॉ की अगर हम बात करें किसकी, मेंडेलिव की। The physical and chemical properties of an elements are periodic function of their atomic weight. एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट।
एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब इसने इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक लॉ क्या दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of their atomic weight। जब एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। दैट मीन्स टू एलिमेंट जो है जिनका एटॉमिक वेट अलग है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। जब टेबल के फॉर्म में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो 8 ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में एलिमेंट क्या करता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में पोजीशन रखता है या सेम ग्रुप में पोजीशन को ऑक्यूपाइड करता है उस ग्रुप की स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्योंकि हम फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस ग्रुप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज है, जैसे उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज है, उनके वैलेंसीज वगैरह वगैरह है, उनके गुणों में क्या रहती है, समानता रहती है। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में पोजीशन को लेता है या सेम ग्रुप में पोजीशन प्राप्त करता है, उस एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलती है, सिमिलर मिलती है। प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, सिमिलर रखते हैं। दैट मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन टुगेदर, दैट मीन्स सेम ग्रुप। कैसे है, टेबल का फॉर्म क्या है, इसका अपवाद क्या है, लिमिटेशन इसके क्या है, एक्सेप्शन क्या है, इनके बारे में जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में किस साइंटिस्ट का कहाँ से लेके कहाँ तक क्या रोल रहा है उनके बारे में हमें स्टडी किए, और बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो लिंक है वो तंवर केमिस्ट्री क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है यहाँ पे इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।